ये जो नेक्स्ट लेक्चर जो है ये है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर। कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो बेसिकली हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मोरलेस जो आप डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म अथवा हिंदी में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं, इट्स वेरी रिलेटेड टू दैट। ओके। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स का कहना यह है कि सोसाइटी जिस तरह से एक स्तर से दूसरे स्तर में गुजरते हैं, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में आते हैं, ये ऐसा ही नहीं होता है। इट फॉलोज सर्टेन लॉज। ओके। ये एक्सीडेंटल नहीं होता है, सोसाइटल चेंजेस होता है। सोसाइटी में अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो एक सोसाइटी से दूसरा सोसाइटी, तीसरा सोसाइटी। अभी मार्क्स का कहना है कि हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं अथवा कैपिटलिस्ट समाज में रह रहे हैं। तो यह कैपिटलिस्ट समाज से भी बहुत सारे ऐसे सोसाइटी जो आगे थे, जो ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस को, मतलब ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस अथवा डायलेक्टिकल लॉ को फॉलो करते हुए एक समाज से दूसरे समाज, दूसरे समाज से तीसरे समाज, और अभी जो हम जिस समाज में रह रहे हैं उसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इट्स अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ओके। तो ये जो कार्ल मार्क्स का जो मतलब ये जो सोसाइटल डेवलपमेंट होता है, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को, कि अगर इतिहास में देखा जाए तो हाउ सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म टू अगेन एट अ डिफरेंट फॉर्म। सो यही चीज़, यही जो प्रोसेस को कार्ल मार्क्स जो जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस ऑफ सोसाइटी, इसी को कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म फॉलोज सर्टेन लॉज, and that is called the dialectical law. Therefore I have already said, मैं already कहा कि dialectical materialism और historical materialism एक ही है। ठीक है। तो next is now ये जो मार्क्स सोसाइटी को देखते हैं कि जैसे पॉलिटिकल सोशल चीज़ जो होता है ये सेकेंडरी है। प्राइमरी इज़ द इकोनॉमी होता है आर्थिक स्थिति जो होता है सोसाइटी का। ठीक है। जैसे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये उत्पादन करने वाला जो चीज़ होता है ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे आ जाता है। तो इकोनॉमी इज़ द मेन बेस ऑफ द सोसाइटी। ओके। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर्स वगैरह है सोसाइटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वगैरह, ये सब क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है। तो ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के आधार पर भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझे जा सकते हैं। ठीक है। तो बेस हो गया इकोनॉमी और सुपर स्ट्रक्चर हो गया ऑल द आइडियाज़ एंड द थिंकिंग दैट वी हैव इन अ सोसाइटी। ओके। थिंकिंग ऑफ आइडियाज़ ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर चीज़ों का एक आइडिया रहना। ठीक है। तो आइडियाज़, आइडियोलॉजी, माइंडसेट, इट इज़ टोटली इफेक्टेड बाय द इकोनॉमी। ठीक है। तो मार्क्स ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री में जो सोसाइटल डेवलपमेंट जो हो रहा है ये एक्सीडेंटल नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। मार्क्स का कहना ये भी है कि हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में है वो कॉन्स्टेंटली एक मोशन में होता है, हमेशा ही मोशन में होता है। तो मोशन की वजह से क्या होता है, वो कब चेंजेस होता है, उसमें चेंजेस होता ही रहता है। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। ओके। ये बहुत सारे चेंजेस होता रहता है, बट एट द एंड क्या होता है, देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। से फॉर एग्जाम्पल मे बी अ वॉर और अ रेवोल्यूशन, क्रांति हो सकता है। उसके बाद जो चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव चेंज अथवा गुणात्मक चेंज भी कहते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो ये जो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी ही सोसाइटी को बनाते हैं। इकोनॉमी ही सोसाइटी में जो माइंडसेट्स होता है, सोसाइटी में सोच होता है, सोसाइटी में जितना भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये इकोनॉमी ही मैटर करता है।
ठीक है, इकोनॉमी में हो गया, इकोनॉमी तो ऐसा ही मैं जनरलाइज वर्ड में कह दिया, बट व्हाट इज इकोनॉमी टू मार्क्स? तो इकोनॉमी में क्या क्या चीज आता है? तो इस इकोनॉमी में क्या आता है? एक तो आ गया मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन में होता है रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर और कैपिटल, ठीक है, लैंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन करने के लिए। ये इससे पहले मार्क्स ने ये भी कहा कि एक सोसाइटी जो होता है, अगर सोसाइटी है तो वहां पर डेफिनेटली प्रोडक्शन भी है। विदाउट प्रोडक्शन देयर इज नो सोसाइटी, ओके, प्रोडक्शन इन एनी फॉर्म। तो मार्क्स ने बहुत सारे सोसाइटी की जिक्र किया गया। तो उस हर एक सोसाइटी में क्या है, मार्क्स ने कहा कि हर एक सोसाइटी बनते हैं प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन इन व्हाट एवर फॉर्म। तो मार्क्सियन टर्म में इसी प्रोडक्शन को कह दिया मोड ऑफ प्रोडक्शन, ओके। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन किससे बनता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन दो चीजों से बनता है। इट इज मेड आउट ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन से मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता है ना। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल होता है मनी, लैंड होता है जमीन, है ना, लेबर चाहिए काम करने के लिए, लेबर चाहिए कुछ उत्पादन करने के लिए। तो ये हो गया फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री, अभी कैपिटलिस्ट अगर सोसाइटी में देखा जाए तो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ऑल दीज आर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन होता है कि रिलेशनशिप प्रोडक्शन में जब एक उत्पादन होता है, उत्पादन में क्या होता है, ऑटोमेटिक एक रिलेशनशिप बन जाते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप किसके बीच में? इंसानों के बीच में रिलेशनशिप बन जाते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल। नाउ हु आर दिस पीपल? ये इंसान कौन है? एक हो गया हैव्स और दूसरा हो गया हैव्स नॉट। इसका मतलब है जिसके एक इंसान है जिसके पास प्रॉपर्टी है और दूसरे इंसान है जिसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है। समझ में ये बात? तो मान लो सिंपल वर्ड में गरीब और धनी, प्रॉपर्टी वाला क्लास, बिना प्रॉपर्टी वाला क्लास, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या करते हैं कि देखो, हिस्टोरिकल कहते हैं हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री समाज के बारे में व्याख्या करते हैं, समाज की टॉक्स अबाउट हाउ सोसाइटी केम इनटू बीइंग, सोसाइटी यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचे, है ना। हिस्टोरिकल वो सोसाइटी के बारे में ही कहते हैं कि सोसाइटी यहाँ से ए से बी आया, वो एक स्टेज से दो स्टेज से तीन स्टेज, ये जो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हो रहा है ये हिस्टोरिकल होता है। अब मटेरियलिज्म होता है इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू मार्क्स इकोनॉमी इज मटेरियलिज्म। आप मान लीजिए मटेरियलिज्म टू मार्क्स इज द इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी ही मेन जड़ है कार्ल मार्क्स का, मतलब थ्योरी। बाद में तभी थ्योरीज मार्क्स ने बनाई। इकोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये कहते हैं कि ये डायलेक्टिकल प्रोसेस को हेल्प लेते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ओके। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मार्क्स ने क्या किया कि डायलेक्टिकल प्रोसेस को हेल्प लिया, और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की हेल्प लेते हैं कि डायलेक्टिकल प्रोसेस की हेल्प लेते हैं कि कैसे सोसाइटी एक स्टेज से दो नेक्स्ट स्टेज पे चला गया, ठीक है। उससे फिर और किस तरह से डेवलपमेंट होते आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स लेट अस डिवाइड सोसाइटी इनटू 5 स्टेजेस। तो मार्क्स ने कर दिया कि हाँ, उसने सोचा कि लेट अस डिवाइड सोसाइटी इनटू 5 स्टेज। समाज को 5 भागों में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, और 5 भाग डिवाइड करने के बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मार्क्स ने सबसे पहला सोसाइटी कहा कि प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी ये सबसे पहला सोसाइटी था जहां पर इंसान क्या करते थे कि एक हंटर्स था, है ना, हंटर्स थे, ये बो एंड एरो चलाते थे। उसके बाद क्या करते, जानवर को मार के लाते थे, और ये जो जानवर को मारने के बाद एज अ फूड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू एवरीवन। तो काइंड ऑफ एन इक्वालिटेरियन सोसाइटी था, जो इक्वालिटी मेंटेन था। यहाँ पर कोई क्लास ही नहीं था। क्लास मतलब होता है इकोनॉमी के आधार पर रिच क्लास एंड द पुअर क्लास, प्रॉपर्टी क्लास एंड द प्रॉपर्टीलेस क्लास ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर एक समान इंसान एक समान रहते थे, और एक समान रहने के बाद जितना भी जिसके पास है वो सभी का है,
ओके, देयर वाज नो एनी सच फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नहीं था, निजी संपत्ति ही नहीं था, तो देयर वाज नो फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग बिलोंग टू एवरीवन, so everything was shared equally among themselves. लेकिन एज दी सोसाइटी प्रोग्रेस, देखिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इसी को कहते हैं, ठीक है, इतिहास एक चरण से दूसरे चरण में पहुंच गए, वो मटेरियलिज्म की वजह से है. व्हाट इज मटेरियलिज्म टू मार्क्स? मटेरियलिज्म टू मार्क्स इज द इकोनॉमी, द प्रोडक्शन, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमी. ना, इकोनॉमी का मतलब ये मत समझिए कि इकोनॉमी मीन्स मनी, ओनली मनी और समथिंग लाइक दैट. ओके, इकोनॉमी मीन्स मैटर, इकोनॉमिक मीन्स भौतिक चीजें, एनीथिंग टू डू विद प्रोडक्शन. ओके, एंड जैसे आप लोग ये बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं, टेलीफोन्स, मोबाइल, एयरप्लेन, ऑल दीज आर रिलेटेड टू इकोनॉमी. ओके, सो देयरफॉर, तो ऐसे ही प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी से जब वो नेक्स्ट सोसाइटी पे पहुंच गए, बिकॉज डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एनीथिंग विच इज मैटर इट मूव्स ऑन. ठीक है, मैटर जो होता है ये कंटिन्यू चलता रहता है, कोई व्यक्ति इस मैटर को कंट्रोल नहीं कर सकता है. मैटर इटसेल्फ इज इन मोशन, ये चलता रहता है. कैसा मोशन में? डेवलपमेंट के मोशन में चलता रहता है. नाउ डेफिनेटली आफ्टर दैट दे मूव इनटू द नेक्स्ट सोसाइटी. द नेक्स्ट सोसाइटी इज कॉल्ड द स्लेव सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. तो स्लेव सोसाइटी में क्या हुआ? तो स्लेव सोसाइटी और ये प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी के बीच में डिफरेंस क्या है कि ये बीच में क्या हुआ? जैसे प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या था? देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, सभी का चीज सबका ही है. ठीक है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. बट एज द पीपल बिगेन टू प्रोग्रेस, सोसाइटी बिगेन टू प्रोग्रेस, वहां पर क्या होने लगे? तो वो जब फार्मिंग की प्रोसेस जब इंसान को मालूम चलने लगा, कल्टीवेशन की प्रोसेस मालूम चलने लगा, तो क्या हुआ? ऑटोमेटिकली वो लोग क्या करने लगे? सेग्रीगेट होने लगे. अपना अपना घर, अपना प्रॉपर्टी, अपना कैटल्स, अपना फार्म, अपना फैमिली. जब ये चीज की शुरुआत हुआ, तो ये चीज का अगर एक चीज में कहा गया तो इसको कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब शुरुआत हुआ, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरुआत होने से ही क्या होगा? देयर वाज the starting of this class division. ठीक है, society began to divide into two class. One became the have and one became the have not. एक बना property class, एक बना property less class. तो इसी संदर्भ पे ये जो सोसाइटी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बन गया स्लेव सोसाइटी. अब स्लेव सोसाइटी में क्या हुआ? जिन इंसानों के पास प्रॉपर्टी था वो बन गया स्लेव प्रॉपर्टी क्लास, और जिसके पास और उसको कहते हैं मास्टर भी कहते हैं सोसाइटी में, मास्टर बने. और जो इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था वो बने स्लेव्स को हिंदी में कहते हैं दास. ओके, so there was an emergence of these two classes. One became this master and another became the slaves. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? जो रिलेशनशिप हमेशा ही एक्सप्लॉइटेटिव था. देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा था कि सोसाइटी को मार्क्सियन टर्म में मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. तो इसी स्लेव सोसाइटी को मार्क्सियन टर्म में अगर कहा गया तो इट कैन बी कॉल्ड स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन किस चीजों से बनते हैं मैं ऑलरेडी कह चुका हूं. One is the forces of production and another one is the relationship of production. तो स्लेव सोसाइटी में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या था? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन था लैंड और लेबर. यहाँ पर कैपिटल नहीं था, कैपिटल उतना आया नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, कंप्यूटर वगैरह ये टेक्नोलॉजी ये वगैरह नहीं थे. इंजीनियरिंग काइंड ऑफ हाई फाई डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इस तरह का डेवलपमेंट वो नहीं था. सिर्फ लैंड और लेबर वॉज दी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. अब फोर्सेस उत्पादन की शक्ति भी कहते हैं हिंदी में. ठीक है, तो उत्पादन की शक्ति से ऑटोमेटिकली क्या होता है? एक रिलेशनशिप बन जाते हैं. उस रिलेशनशिप में क्या होता है? दो क्लास उभर के आते हैं, एक बना मास्टर और दूसरा बना स्लेव्स. ओके, क्योंकि मास्टर को भी प्रोडक्शन करने के लिए स्लेव चाहिए और स्लेव को भी प्रोडक्शन करने के लिए मास्टर चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है? मास्टर क्या करते हैं? स्लेवों को रखता है अपने इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए. ठीक है, वो पैसा वैसा नहीं देता है, ऐसा ही खरीद के ले लिया
और जीवन भर का जो काइंड ऑफ बॉन्डेड जो होता है लेबर स्लेव्स को करना पड़ता है, एंड द रिलेशनशिप इज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेटिव। ओके, और वैसे ही मैंने ऑलरेडी कहा है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डायलेक्टिक्स की डायलेक्टिकल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि सोसाइटी इज डायनेमिक, इट इज ऑलवेज मूवेबल, वो चलता रहता है, मोशन पे है। देन ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्लेव सोसाइटी से क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए मास्टर और स्लेव दोनों तो है ही, लेकिन मास्टर को क्या, मास्टर हमेशा क्या करता है, स्लेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है, हमेशा ही अपना स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन स्लेव हमेशा क्या होता है, उसको मास्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा होड़ में लगे रहते हैं। तो इन बीच में क्या होता है, डेवलपमेंट तो कंटिन्यू प्रोसेस है। तो एक ग्रुप जो है, जो ना मास्टर्स क्लास से है ना स्लेव्स क्लास से है, वो क्या होता है, उसका जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, चेंजेस लाते हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस लाते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप प्रोडक्शन में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ इसी बीच में नए क्लास उभर के आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो क्लास बन जाते हैं फ्यूडल क्लास। ओके, तो स्लेव्स और मास्टर्स के टक्कर में क्या हो रहा है, फ्यूडल क्लास उभर के आ रहे हैं, और फ्यूडल क्लास इज ए न्यू क्लास, और नए सोसाइटी में तब्दील हो जाता है। एक बन जाता है फ्यूडल लॉर्ड्स और दूसरा होता है क्लास बन जाते हैं सर्फ्स। अब फ्यूडल लॉर्ड्स होता है जमींदार वगैरह, जिसके पास करोड़ों जमीन है, एक करोड़ नहीं, एकड़ जमीन है, बहुत सारे जमीन है। और सर्फ होता है जो फ्यूडल क्लास लॉर्ड्स के जमीन में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस हो रहा है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन लैंड एंड लेबर ही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो मास्टर्स पहले स्लेव्स ओनिंग सोसाइटी था, अब वो मास्टर नहीं, अब फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए, जमींदार वगैरह सब बन गए। और ये जो सर्फ जो है, जो बॉन्डेड लेबरर्स भी कहते हैं, ये बन गया एक्सप्लॉइटेड क्लास। तो दोनों में अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो एक्सप्लॉइटेशन का रिलेशनशिप हमेशा ही रिलेशनशिप में एक्सप्लॉइटेशन ही है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन के रिलेशनशिप में हमेशा क्या होता है, संघर्ष होता ही रहता है, और फ्यूडल क्लास हमेशा ही अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, और इस बीच में द सर्फ क्लास, बॉन्डेड क्लास जो होता है, ये प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूडल क्लास जो जोड़ लगाते अपना स्टेटस को मेंटेन कर, अपना दबदबाई बना रखने के लिए। तो इसी बीच में क्या होता है, बिकॉज डेवलपमेंट इज, अगेन आई हैव सेड, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। नए क्लास उभर के आते हैं, वो क्लास बन जाता है कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट क्लास ये जो पहले वाले फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन को कॉन्ट्रैडिक्ट करता है, क्योंकि ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अलग सा है। तो डेफिनेटली इट चेंजेस इनटू अ न्यू सोसाइटी, दैट सोसाइटी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन है, और फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन से कंपेयर किया जाए इट इज डिफरेंट, अगर स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन से कंपेयर किया जाए इट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो फ्यूडल कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज अ न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द न्यू रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, पहले तो लैंड लेबर तो था ही, इसके बाद आता है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मनी, ऑल दीज आर बिकम्स द न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद होता है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए तो इंसान चाहिए, तो प्रोडक्शन करते वक्त क्या होता है, ये इंसान जो है वो दोनों क्लास में बांटे जाते हैं। एक बन जाता है कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीवादी क्लास, और दूसरा बन जाते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास अथवा प्रोलेटारिएट्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो ये जो नए क्लास जो है प्रोलेटारिएट्स और कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीवादी क्लास, इसमें भी क्या होता है, रिलेशनशिप इज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेटिव, बिकॉज द कैपिटलिस्ट क्लास ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन देयर डोमिनेंस और स्टेटस को ओवर द प्रोलेटारिएट क्लास। प्रोलेटारिएट क्लास के ऊपर क्या करता है, डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन और प्रोलेटारिएट्स क्या करते हैं, हमेशा ही ये जो एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप जो है, जो कैपिटलिस्ट क्लास करते हैं प्रोलेटारिएट्स के ऊपर, इसको नकारने के लिए हमेशा ही मतलब ये सोचते रहते हैं, और प्रोटेस्ट भी करते हैं कि हाँ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन होना नहीं होना चाहिए। तो यही पर कार्ल मार्क्स क्या करते हैं कि कैपिटलिज्म को हटाने के लिए, कैपिटलिज्म हैज नॉट ओनली बिकम अ क्लास, इट हैज controlled the ideology, it has controlled the mindset of the entire society as well। समझ में आई बात, वो एक क्लास बना चुके हैं, एक आइडियोलॉजी बना चुके हैं, अपना आइडियोलॉजी वो बिक्री करके पूरे दुनिया में ऐसा कैपिटलिस्ट मेंटालिटी सोसाइटी बना चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, वो तो है प्रोलेटारिएट्स के
हित में। तो प्रोलेटारियट्स अभी प्रोलेटारियट्स जो क्रांति कर रहे, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक प्रोलेटारियट्स अपना खुद का क्लास न बनाए। तो ठीक है, तो इसके ऊपर दूसरा लेक्चर होगा, क्लास एंड क्लास कॉन्शियसनेस। So Marx has talked about, he has talked about that proletariat should maintain their own class identity and class consciousness. Until and unless the proletariat doesn't have their own class and class consciousness, doesn't make their own class consciousness, then it's very difficult for the proletariats to fight against the capitalist. ठीक है, तो मार्क्स ये भी कहते हैं, तो रेवोल्यूशन तभी सक्सेसफुल होगा when the proletariats gains the full class consciousness और अपना क्लास आइडियोलॉजी, जो प्रोलेटारियट आइडियोलॉजी पूरे दुनिया में फैलाने में सक्षम हो। ओके, तभी एक प्रोलेटारियट आइडियोलॉजी बनेगा एंड दे विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास ओवर द प्रोलेटारियट्स। देन द रेवोल्यूशन विल हैपन। Okay, revolution will happen. After the revolution, there will be a new mode of production, which is called the mode of production, which is called the socialist mode of production. Then it will eventually change into a communist society, जहाँ पर class ही नहीं रहेगा। Okay, वहाँ पर class division नहीं होगा, haves not भी नहीं होगा, have भी नहीं होगा, haves not भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर private property, ये जो चीज है, मेन जड़ है क्लास डिवीजन का, वही नहीं रहेगा। तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या होता है कि ये जो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, किसी भी चीज का कोई परमानेंसी नहीं होता है। एवरीथिंग इज टेम्पररी बिकॉज एवरी मैटर इज इन मोशन चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कैपिटलिस्ट क्लास जो है अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपना दबदबाई बनाने के लिए क्या करता है, हमेशा ही अपना आइडियोलॉजी क्या क्या निकलता रहता है, है ना। सीन देखिए आप मॉडर्न सोसाइटी में अगर देखा जाए तो ये जो मीडिया, पॉलिटिक्स, रिलीजन, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट, है ना। तो आप जब टेलीविजन में टीवी देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, है ना, तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, हाँ ये चीज़ खरीदिए, ये खरीदने से ये होता है, वो होता है। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जेंटलमैन? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जेंटलमैन मीन्स वेयरिंग गुड क्लोथ्स, है ना, हैविंग अ गुड बॉडी फिजिक, वेयरिंग गुड शूज, वेयरिंग अ सक्सेसफुल पर्सन बोलने से क्या होता है, हैविंग अ गुड हाउस, having a car, having a good money. It means that person is successful. And the people who doesn't have own car, house, or have money, then it means they are unsuccessful person. तो इस तरह से क्या करते हैं, सोसाइटी की जो माइंडसेट में है, मतलब ऑलरेडी क्या किया गया है, कंट्रोल किए गए हैं कि हाँ इस तरह का इंसान रहने से ही इसको कहते हैं सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन मीन्स हैविंग अ गुड हाउस, हैविंग अ गुड कार, हैविंग वेल ड्रेस्ड, हैविंग मनी मीन्स अ सक्सेसफुल पर्सन। सो ये जो सोसाइटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैन जो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, बिकॉज कैपिटलिस्ट क्लास इटसेल्फ टॉक्स अबाउट मोर प्रोडक्शन। इट्स कंट्रोल्ड बाय द markets of clothes, markets of cars, markets of houses, markets of religion, markets of material thing. So material thing has controlled the mindset of the people. और कैपिटलिस्ट क्लास यही चाहते हैं कि ये जो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी जितना ज़्यादा हो उतना ही सोसाइटी को फ़ायदा है, उन लोगों को फ़ायदा है। क्योंकि क्या करता है, कैपिटलिस्ट क्लास होता ही है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फैक्ट्रीज की ओनर। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करता रहता है और इस प्रोडक्शन को खरीदने वाला कौन होता है, कंज्यूमर्स। तो व्हेन यू मेक अ कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट, देन डेफिनेटली इट हेल्प्स देम टू ग्लोरीफाई the concept of market all over the world, making a consumerist society. ठीक है, one dimension, यहाँ पर कोई critical thinking नहीं होता है. There is no such thing like any critical thinking. Everyone believes that the capitalist mindset is good. तो इस तरह का मतलब सोसाइटी क्रिएट करते हैं, अपना क्लास कॉन्शियसनेस ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं. ठीक है,
और कैपिटलिस्ट क्लास में क्या होता है कि इसको इसको गिराने के लिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को खत्म करने के लिए, द वर्कर्स शुड बिल्ड देयर ओन आइडियोलॉजी। ठीक है, मार्क्स ने अपने किताब में जर्मन आइडियोलॉजी यही लिखा है कि आइडियोलॉजी खुद क्रिएट करना है, ऐसा क्रिएट करना है कि वर्कर्स का अपना कॉन्शियसनेस हो। ये जो गाड़ी, घर, ये पैसा होना अनिवार्य, ये दिस इज ऑल कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोगों का क्रिएशन है। तो इसको बिटाने के लिए अपना क्रिएशन, अपना आइडिया, अपना माइंडसेट तैयार करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ये तो एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट ये है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, सोसाइटी डेवलप्स इन अ डायलेक्टिकल मैनर, है ना, डायलेक्टिकल मैनर। जैसे मान लीजिए पहला सोसाइटी मैंने कहा था प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी, उसके बाद आया स्लेव सोसाइटी। अब प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी से स्लेव सोसाइटी थोड़ा बेहतर है, स्लेव सोसाइटी से फिर फ्यूडल सोसाइटी आया, फ्यूडल सोसाइटी तो थोड़ा बेहतर है स्लेव सोसाइटी से, फ्यूडल सोसाइटी से फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी और अच्छा है फ्यूडल सोसाइटी से। अगर इफ यू कंपेयर फ्यूडल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इफ यू कंपेयर स्लेव सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी सोसाइटी, स्टिल देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, द कॉन्ट्राडिक्शन इज स्टिल देयर। और तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन से ही सोसाइटी बनते हैं। नाउ कॉन्ट्राडिक्शन कैसा होता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अथवा संघर्ष कैसा होता है। देखिए, ये ऑलरेडी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में ऑलरेडी कहा गया है, वाद विवाद और संवाद, थेसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, दिस इज हाउ सोसाइटी डेवलप्स। ओके, हिस्टोरिकली सोसाइटी अगर देखा जाए तो इस लॉ को फॉलो करते हुए ही इतिहास में सोसाइटी का डेवलपमेंट होते आ रहा है। नाउ ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे होते हैं इतिहास में अगर देखा जाए तो सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे हुआ और एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में कैसे चेंजेस आ गए, मतलब कैसे एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में मतलब ये चले गए। नाउ से फॉर एग्जांपल मार्क्स टॉक्स अबाउट दिस फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता है, जमींदार से एक तरफ हो गया और ये सर्फ एक तरफ हो गया। जमींदार, दीज आर दी फ्यूडल क्लास जो होता है, जमींदार बड़े बड़े लैंड ओनर्स होता है, ये होता है, ठीक है। और सर्फ जो होता है वो क्या करता है, फ्यूडल लॉर्ड्स जमींदार के जमीन में काम करता है और जितना काम करता है उतना ही उसको क्या मिलता है, अभी वेज तो नहीं मिलता था उन लोगों को, वेज इन अ फॉर्म ऑफ काइंड इन गुड्स इन अ फॉर्म ऑफ वेज। तो उन लोगों को क्या मिलता था, चावल, ये खाने रहने के लिए जगह, खाने के लिए ये खाना वाला ये दे देते जमींदार, और बाकी प्रोडक्शन जितना भी वो लोग सर्फ और बॉन्डेड लेबर्स करते थे वो जमींदार लेके जाते थे। नाउ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वाज ओनली लैंड एंड लेबर, ठीक है, लैंड था और लेबर था, उसके बाद प्रोडक्शन होता था। लेकिन क्या इसी बीच में क्या हुआ कि सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मैटर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो एक जमाना था जब सोसाइटी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, है ना, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। एग्रीकल्चर डिपेंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बाद कल्टीवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज अगर देखें इसके बीच में क्या हो रहा था, सोसाइटी वाज चेंजिंग, मैटर वाज डेवलपिंग। जैसे एक दौर में चिट्ठी था, उसके बाद टेलीफोन आया, उसके बाद मोबाइल है। इसी तरह सोसाइटी में क्या है, प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन का हथियार जो होता है उसमें चेंजेस आने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगे, रिनाइसा आने लगी यूरोप में, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, ट्रैक्टर्स का आविष्कार हुआ, टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ों का मतलब डेवलपमेंट हुआ, हवाई जहाज का डेवलपमेंट हुआ, जहाज का डेवलपमेंट हुआ। हाँ, तो इस बीच में क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, तो प्रोडक्शन का जो है एरिया बढ़ गया है। पहले तो लैंड और लेबर था, अभी क्या होने लगे, अब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होने लगे, टीवी बनने लगे, ये बनने लगे, हवाई जहाज बनने लगे, वो बनने लगे, मोबाइल बनने लगे, ये बनने लगे, है ना। तो ये बनाने वाला क्लास कौन है, जमींदार तो नहीं है, जाहिर है सर्फ भी नहीं है। ये जो नए पढ़ी लिखी मिडिल क्लास जो है, ये लोग क्या करने लगे, प्रोडक्शन का जो मोटो है, प्रोडक्शन का जो एसेंस और मीनिंग है, इसको कंप्लीटली चेंज कर दिया, ठीक है। तो पहले एग्रीकल्चर वाज द सोल प्रोडक्शन, अभी क्या होने लगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकेम द सोल प्रोडक्शन। तो क्या हो गया, ये जो
नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और पुराने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। पुराने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया लैंड एंड लेबर, और नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, इंडस्ट्रीज वगैरह। इसमें क्या होने लगे, तनाव होने लगे, कॉन्ट्राडिक्शंस होने लगे। तो डेफिनेटली नए जो मोड ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वो बेहतर था, और पुराने प्रोडक्शन को उसने क्या किया, नकार दिया, और नया प्रोडक्शन जो है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन अथवा कैपिटलिस्ट सोसाइटी की शुरुआत हुआ। अल्टीमेटली वो जो पुराने क्लास था, फ्यूडल क्लास और सर्फ, वो भी इस कॉन्ट्रडिक्शन में गायब हो गए, है ना, पुराना होकर गायब हो गया, और नया क्लास उभर के आया। वो नया क्लास था कैपिटलिस्ट क्लास और एंड दी प्रोलेटारिएट्स, एंड द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आल्सो बिकेम न्यू। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ लैंड एंड लेबर नहीं, इसमें क्या है, फैक्ट्रीज, एरोप्लेन, जहाज, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को चलाने वाले इंसान, उसको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। ये वाला इंसान सोसाइटी को चलाने लगे, अल्टीमेटली देखेगी कैपिटलिस्ट क्लास। एंड फिर क्या होने लगे, प्रॉपर्टी तो है ही निजी प्रॉपर्टी, एंड द अदर अपोजिट में कौन बना, इंडस्ट्री को चलाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। अब ये क्लास कौन है, ये बिकेम द प्रोलेटारिएट्स और द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एंड द रिलेशनशिप वाज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेटिव। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मार्क्स टॉक्स अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इतिहास में सोसाइटी किस तरह से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंजेस होता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इट फॉलोज सर्टेन लॉज, इट फॉलोज द लॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। संघर्ष का जो लॉ है, डायलेक्ट्रिकल का जो लॉ है, इसको फॉलो करते हैं, और इसको फॉलो करते हुए ही सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट Marx on historical materialism. Thank you very much.